नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने हाल ही में पाकिस्तानी प्रेम अपना जगाया है। उन्होंने एक बड़ा विवादित बयान दिया है, जिसकी चर्चा इस समय पूरी तरह से राजनीतिक गलियारों में हो रही है और अब इस चर्चा में आए हैं गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के बीच एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत की थी और इस दौरान अमित शाह ने विपक्ष पर लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों के मुद्दों को लेकर बहुत सारे आरोप भी लगाए हैं। अमित शाह ने कहा है कि विपक्ष के नेता पाकिस्तान का मुद्दा चुनाव में लेके आए हैं। वह कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, यानी कि परमाणु बम है, इसलिए हमें पीओके की बात नहीं करनी चाहिए। गृह मंत्री ने कहा है कि क्या हम एटम बम से डर के पीओके छोड़ दें या पीओके को अपना हिस्सा ना माने। इस तरह के सवाल मणिशंकर के बयान पर अमित शाह ने उठाए हैं। अमित शाह से जब पूछा गया कि विपक्ष का आरोप है कि एंटी इनकम्बेंसी के डर से बीजेपी के बड़े नेता हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, इस पर अमित शाह ने करारा जवाब देते हुए कहा कि हमने कोई भी बात नहीं की है, वह विपक्ष कर रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हम बात करेंगे, ये उनका एजेंडा है। उन्होंने कहा कि नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सम्मान करें क्योंकि उनके पास एटम बम है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पीओके की बात मत करो क्योंकि उनके पास एटम बम है। क्या 130 करोड़ जनता वाला मजबूत देश एटम बम से डरकर अपना भूभाग जाने दे? इस तरह के सवाल जनता से, खुद विपक्ष से अमित शाह ने पूछे हैं। अब आपको बताते हैं कि इस इंटरव्यू के दौरान, इस खास बातचीत के दौरान अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने उनसे 5 सवाल भी पूछे हैं। एबीपी से बात करने के दौरान राहुल गांधी से 5 सवाल पूछे जाने को उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से लिस्ट में कन्वर्ट किया है। वो लिस्ट भी आपको हम बताते हैं। सबसे पहला सवाल है कि राहुल बताएं कि क्या वे 3 तलाक वापस लेना चाहते हैं। इस तरह के सवाल अमित शाह ने पूछे हैं। इसके बाद उन्होंने पूछा है कि वह सर्जिकल स्ट्राइक पर क्या विश्वास करते हैं। इसके अलावा वह उनसे पूछते हैं कि 370 हटाने का क्या राहुल गांधी समर्थन करते हैं। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अपना मत स्पष्ट करने के लिए भी राहुल गांधी से अमित शाह ने कहा है। वह जानते हैं कि बताएंगे कि राम मंदिर के दर्शन वो अभी तक क्यों नहीं करने गए। इस तरह के सवाल राजनीतिक तौर पर घेरने के लिए राहुल गांधी से अमित शाह ने पूछे हैं। अब आप बात करते हैं रायबरेली को लेकर। रायबरेली चुनाव से में पहले ही अमित शाह ने डिक्लेयर कर दिया है कि राहुल गांधी हार रहे हैं। अमित शाह ने इस दौरान राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि जब तक वायनाड का चुनाव हुआ तब तक उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं की थी। ये वायनाड की जनता से सीधा धोखा है। उन्होंने पहले बता दिया था कि वे 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। जब वायनाड में सर्वे ठीक नहीं आए तो रायबरेली से वे वायनाड को छोड़कर चुनाव लड़ने के लिए आ गए हैं। इस तरह से अमित शाह ने राहुल गांधी को प्रॉपर तरीके से इस बातचीत में घेर कर उन पर जमकर निशाना साधा है। तो कुल मिलाकर एबीपी न्यूज़ के साथ ये पॉलिटिकल बातचीत में उन्होंने मणिशंकर अय्यर को करारा जवाब दिया है। साथ ही रायबरेली सीट पर राहुल गांधी की हार हो रही है, ऐसा बयान भी उन्होंने अपनी बातचीत में दिया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।